जो तमाम खानदान अहले बैत में है, लेकिन आइम्मा ने खुद कहा है कि सबसे अतम दर्जे पे ये सिफत हजरत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम में है। वो कौन सी सिफत है? वो है सखावत। नहीं पहुंचा पाया। इमाम हसन मुश्तबा का लक़ब है करीम अहले बैत। करीम अहले बैत, सखी नहीं, करीम। थोड़ी सी वजाहत कर दूं। अमीरुल मोमिनीन ने 4 तबकात बताए हैं मुआशरे में। पहला मौला फरमाते हैं कि है लईम। वो कहता है कि मैं खाऊं ना खाऊं, कोई और कुछ ना खाए, इसे लईम कहा गया है। लईम, लईन नहीं, लईन लानत से है, लईम सख्त दिल से। वो कहता है कि मुझे कुछ ना मिले लेकिन मैं किसी और को कुछ खाने नहीं दूंगा। मैं तरतीब से किसी और की सिफात नहीं बयान कर रहा हूं। पहुंच रहे हैं? अगर पहुंच रहे हो हज़रात, अब तरतीब से सुन लीजिएगा। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कहा पहला है लईम, जो कहता है मैं खाऊं ना खाऊं, कोई और कुछ ना खाए। दूसरा है बखील, अरबी के अल्फाज हैं बखील। वो कहता है कि कोई कुछ ना खाए, बस मैं ही खाऊं। बखील वो है जब बस मैं खाऊं, कोई और कुछ ना खाए। क्या तीसरा है सखी, लेकिन अब वहां नहीं जा सकते अगर पहुंच रहे हो। सखी वो कहता है कि मैं खाऊं और दूसरे भी खाएं, जो मुझसे बचे मैं सबके सामने पेश करूं, इसे कहते हैं सखी। करीम चौथा है और चौथा मेरा मौला है। करीम वो कि जो खुद खाए ना खाए, क्या दूसरे खाते रहें, मैं बेशक खुद ना खाऊं, उसे कहते हैं करीम। अब करीम अहले बैत इमाम हसन मुश्तबा है। अल्लाह ने रसूल खुदा को करीम कहा, अली मुर्तदा को करीम कहा। इन 14 में जो सबसे करीम है वो हसन मुश्तबा है। आइम्मा ने कहा है कि हम में सबसे करीम इमाम हसन मुश्तबा। सुनेंगे बात, सबको हजम हो रही है, बात पहुंच रही है। आजान गिरामी, अब इमाम हसन मुश्तबा का दस्तरखान सबसे ज्यादा मशहूर है या नहीं है? अगर किसी के यहां रिज़्क़ में तंगी हो तो नजर कर ले इमाम हसन मुश्तबा की, कि अगर रिज़्क़ में फरावानी होगी तो इमाम हसन मुश्तबा का दस्तरखान करूंगा। आज तक मदीने में जो मजरा है, मरहूम हो गए अब तो, शेख मोहम्मद अली समरी, अब उनके बेटे काज़िम समरी जो शिया हैं, आज तक 365 दिन असर के बाद खाना खिलाते हैं। पूरे साल आशूरे को फाका शिकनी होती है, पूरे साल, और माह रमजान में इफ्तार देते हैं। पूरे साल 365 दिन, और एक नाम से ये दस्तरखान है हसन मुश्तबा का, ये शहर है हसन मुश्तबा का, ये सखी इमाम का, करीम इमाम का दस्तरखान है। पूरी दुनिया में दस्तरखान मशहूर है इमाम हसन मुश्तबा का। अच्छा, अब मुआविया को सबसे ज्यादा ताज्जुब इसी बात पे होता था कि हमने फदक छीन लिया, हमने हुकूमत छीन ली, बैतुल माल छीन लिया। लेकिन जब मैं मदीने आता हूं हसन मुश्तबा का दस्तरखान जारी। बड़ा घबरा के सुना आपने इस बात को। वो हमेशा कहता था हमने सब कुछ बैतुल माल छीन लिया, बाग़ फदक कुछ भी नहीं इनके पास रहने दिया। लेकिन जब मैं मदीने आता हूं तो सैकड़ों की तादाद में हसन मुश्तबा के दस्तरखान पे लोग बैठे होते हैं। भाई एक वाक़या पेश करके मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे इस बात को मुकम्मल करना बहुत जरूरी है। जनाबे इमाम हसन मुश्तबा के दस्तरखान पे एक फकीर आया, खाना खा रहा था और बार बार अपने सामान में रोटी रख लेता था या जो मिलता था। मौला इमाम हसन ने कहा आराम से खा, परेशान क्यों है? कहा करीब में मैंने एक आदमी को देखा खुश्क रोटी खा रहा है, मैं उसके पास गया था, उसने आपके पास भेजा है, तो मैंने सोचा जब उसी ने भेजा है तो उसके लिए भी कुछ ले जाऊं। मौला फौरन मुस्कुराए, कहा कोई अलामत बता। कहा उसके जिस्म से वैसी खुशबू आती है जैसे आपके जिस्म से आ रहे हैं। खुशबू वैसी है जैसे आपके जिस्म से, इमाम की खास खुशबू होती है ना, का खुशबू वैसी ही आती है जैसे आपके जिस्म से। मौला ने कहा अभी भी नहीं समझा। का क्या नहीं समझा? का ये दस्तरखान मेरा नहीं उन्हीं का है। का ये दस्तरखान उन्हीं का है। का वो कौन है? का वो मेरे बाबा हैं, वही तो मुश्किल कुशा है। का इतना दस्तरखान होते हुए वो जौ की खुश्क रोटी खा रहे हैं। का वो इख्तियार अपने लिए सख्ती किए हुए हैं, दुनिया को खिलाते हैं। का वो बहुत करीम है, ये दस्तरखान उन्हीं का है जो मैं अपने नाम से चला रहा हूं।
पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। तो अब इमाम हसन मुश्तबा का दस्तरखान मशहूर है। तो अब मुआविया को इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ थी, इस बात से बहुत ज्यादा बुग़्ज़ इनाद था कि हमने सब कुछ छीन लिया, लेकिन जब आओ मदीने हसन मुश्तबा का दिन रात मुसलसल दस्तरखान चलता रहता है। कोई फकीर आके बैठ